भारत एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसकी संस्कृति और हिंदू धर्म की गहराई से होती है। इसी संस्कृति की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश के उस पवित्र धाम में जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी कि मथुरा। पुराणों में मथुरा को मधुपुरी और मधु नगरी कहा गया है। यही वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी मानी जाती है। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी कि जंगल। ऐसा माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ के कण कण में विराजमान है और इस धाम के राजा हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी, जिनकी एक झलक मात्र से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? बिहारी जी के हाथों में हमेशा बांसुरी क्यों नहीं दिखाई देती? यहाँ मंगला आरती क्यों नहीं होती? और आरती के समय घंटियां और तालियां क्यों नहीं बजती? और क्यों बिहारी जी की सेवा एक नन्हे बालक की तरह की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं श्री बांके बिहारी जी की प्रकाट्य और उनकी अनोखी परंपराओं में। मान्यता है कि ठाकुर जी बांके बिहारी जी का प्राकट्य महान संत स्वामी हरिदास जी की भक्ति और तपस्या से हुआ। स्वामी हरिदास जी यमुना तट के पास निधिवन में घोर तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने भजन गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई गौर गंगा श्याम की। इसी भजन के प्रभाव से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। शुरुआत में उनका कोई मंदिर नहीं था, वे स्वामी हरिदास जी के साथ निधिवन में ही विराजमान रहते थे। फिर क्या हुआ? बाद में भरतपुर के राजा ने अपना बगीचा मंदिर निर्माण के लिए दान में दिया और यही बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर बना दिया। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को युगल स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि राधा रानी स्वयं उनके भीतर समाहित है। स्वामी हरिदास जी जब लता पत्तों और फलों से उनका श्रृंगार करते थे, तब राधा रानी की 16 श्रृंगार की व्यवस्था संभव नहीं थी। तब उन्होंने प्रार्थना की कि राधा रानी स्वयं बिहारी जी में समा जाएं और तभी से बांके बिहारी जी युगल स्वरूप में पूजे जाते हैं। बांके बिहारी जी का नाम और उनका अर्थ बेहद ही खास है, यानी कि बांका टेढ़ा और ठाकुर जी का त्रिभंगी स्वरूप 3 जगहों से टेढ़ा है, इसलिए उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। वहीं निधिवन और कुंजों में विराजमान रहने के कारण वे कुंज बिहारी भी कहलाते हैं। दुनिया के लगभग सभी मंदिरों में दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है। चाहे यूं कह लो कि बांके बिहारी मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मंगला आरती रोज नहीं होती। यहाँ ठाकुर जी को बाल स्वरूप माना जाता है। जैसे एक बच्चे को सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता, वैसे ही बिहारी जी को भी आराम से उठाया जाता है। इसी कारण मंदिर सदियों में सुबह इसी कारण मंदिर सर्दियों में सुबह 9 बजे और गर्मियों में 8 बजे खुलता है। मंगला आरती केवल साल में एक बार जन्माष्टमी की रात को होती है। यहाँ घंटी और ताली बजाने की भी मनाही है, क्योंकि बाल स्वरूप में बच्चे तेज आवाज से डर जाते हैं। वहीं ठाकुर जी की मालिश भी तेल से नहीं बल्कि इत्र से की जाती है, ताकि वे सदा सुगंधित और प्रसन्न रहे। गर्मियों में गुलाब और खस का इत्र, सर्दियों में केवड़ा और हिना का प्रयोग होता है। बांके बिहारी जी का भोग भी बेहद अनोखा है। उन्हें कचौड़ी, समोसे, पूरी, सब्जी, दही बड़े और सबसे प्रिय दूध भात अर्पित किया जाता है। दूध भात दिन में 2 बार जरूर भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर्दा बार बार लगाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी अत्यंत मनमोहक हैं और इसी की नजर उनको ना लग जाए, इसलिए दर्शन के बीच बीच में पर्दा किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार भरतपुर की रानी की दृष्टि लगने से ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए थे। तभी से परंपरा शुरू हुई और वृंदावन में हर दिन उत्सव जैसा होता है। लेकिन यहाँ के प्रमुख पर्वों में वसंत पंचमी, होली, झूलन उत्सव, राधाष्टमी और बिहार पंचमी विशेष माने जाते हैं। दोस्तों, होली पर ठाकुर जी संग गुलाल
होली खेली जाती है। सावन में वे सोने चांदी के झूले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। अक्षय तृतीया के बाद गर्मियों में ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए फूल बंगले सजाए जाते हैं, जो हरियाली अमावस्या तक चलते हैं। साल में सिर्फ एक दिन ठाकुर जी अपने चरणों के दर्शन देते हैं और साल में एक ही दिन वे अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं। महाराज के दिन उनका भव्य मुकुट भी केवल विशेष अवसरों पर धारण कराया जाता है। ठाकुर जी या बांके बिहारी जी का जन्मदिन बिहार पंचमी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उनका प्राकट्य हुआ था। यानी कि जन्माष्टमी पे नहीं, बल्कि जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ था उस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर मंगला आरती होती है और बिहार पंचमी उनका वास्तविक प्राकट्य उत्सव माना जाता है। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभूति है। कहा जाता है कि वृंदावन सो वान नहीं, नंदगाम सो गांव नहीं, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम नहीं। तो दोस्तों, लिखिए आप कमेंट में, श्री बांके बिहारी लाल की जय।